हेलो डॉक्टर्स, वेलकम इन नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 में जो बिग स्टेट्स है, जहां पर ऑल इंडिया ओपन कोटा है, वो कर्नाटका है या फिर यूपी है, जहां पर मैक्सिमम सीट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स है। और जो उसी तरह जो रिजर्वेशन है, जैसे अगर हम कर्नाटका में देखें मैनेजमेंट कोटा भी है, ऑल इंडिया ओपन सीट्स है, वक्फ कैटेगरी की सीट्स है, उसी तरह जो यूपी में भी इसी तरह डिफरेंट नेचर है। जो आज हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, क्योंकि कर्नाटका में एक डिफरेंट काउंसलिंग प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, सबसे पहले उसका जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होती है, उसकी एक स्लिप आपको मिलती है। उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो कैसे आपने 4 चॉइसेस लेनी है। चॉइस 1 में क्या ऑप्शन है, 2 में, 3 एंड 4, हु द राउंड 2 में कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है, राउंड 3 में कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, उनकी एक सेपरेट जो सिस्टम है, जो काउंसलिंग का रोस्टर सिस्टम है। इसीलिए सबसे पहले हम यही करेंगे, जो काउंसलिंग प्रोसीजर है कर्नाटका का, आपको बहुत अच्छी तरह रीड करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आप कर्नाटका में इंटरेस्टेड हैं, वहां पर कम फीस के कॉलेज बहुत हैं, उसी तरह उसमें मैनेजमेंट के भी हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर है, 4 राउंड है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉप अप राउंड, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड स्टे वैकेंसी राउंड। उसी तरह प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द मेडिकल डेंटल डिसिप्लिन, जो इनका जो प्रोसेस वही है जैसे चॉइस दूसरों में है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। सीट अलॉटमेंट लॉगिक है जो इन्हें बनाया है, रिजर्वेशन बेस्ड है। जो सीट जो अलॉटमेंट है इनकी, जैसे ये सिस्टम बनाया है, based on the seat matrix by the government, action will be taken to allot the seat to candidate based on the eligibility and reservation। दो इनके फैक्टर्स मेन है, एलिजिबिलिटी एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया के मुताबिक जो सीट अलॉटमेंट है, ये अलॉटमेंट लॉगिक बना है कैसे कैसे जो सीट्स है आपको मूव होके आपको मिलेगी। पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या है, जब आपको कोई अलॉटमेंट होती है उसके बाद जो ये इनका जो प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद क्या जो ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट राउंड फाइनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट। जब सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन जो वेरिफिकेशन होनी है, उसके बाद आपके पास स्लिप होगी, उसके बाद एक प्रोविजन जो रिजल्ट आएगा, जो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। कैंडिडेट शुड लॉग इन एंड सेलेक्ट एनी वन ऑफ 4 चॉइसेस। आपने 4 चॉइस चूज करनी है। इफ ए कैंडिडेट फेज टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द 4 चॉइसेस और फेज टू लो एनी प्रिस्क्राइब्ड procedure, then the seat allotted to such candidate stands cancelled automatically without any further notes, and such candidates shall not be allowed to the participate in the further rounds। देखो 4 चॉइस आपने चूज करनी है। अदरवाइज सबसे पहले आपने चॉइसेस तो फिल की है वहां पर साइड पर, उसके बाद जो आपकी 4 चॉइसेस है, दे हैव मेजर रोल। जो चॉइस फर्स्ट है कंप्लीटली सेटिस्फाइड 100%, उसमें आप 100% जो चॉइस फर्स्ट है 100% सेटिस्फाई होंगे with the first round allotted seat and candidates willing to report to the allotted college not interested to participate in any of the subsequent round seat allotment for any discipline। जो आपने चॉइसेस चूज की थी, फर्स्ट राउंड की सीट है, वो आपने जो willing to report to the candidates, such candidate should pay the prescribed fees and submit the original document। फिर आपने जो भी फीस है वो आपने डिपॉजिट करा देनी है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके सबमिट हो जाने हैं। नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्जेक्ट, जो फर्स्ट चॉइस के स्टूडेंट्स है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से पार हो जाएंगे। द कैंडिडेट डेट हु एक्सरसाइज चॉइस 1 शुड फॉलो द गाइडलाइंस डिटेल बिलो। पे द फीस, देखो, after sending the payment, submit the written documents to KI। Download the admission order from the KI website and report to the college on or before last date mentioned in the admission order। After reporting to the college, candidate has to update the joining status detail on the KIA web portal। Here reported to the college, candidate has to inform the college authority log on college portal to enter his reported details। देखो ये सब उनका जो प्रोसीजर है चॉइस 1 कैंडिडेट। चॉइस 2 क्या है, कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द allotted सीट बट विशेस टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड फॉर अपग्रेडेशन विद हायर ऑर्डर ऑप्शंस। सिर्फ जो आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे सिर्फ हायर ऑर्डर ऑप्शंस के लिए ही जा सकते हैं। ये इनका जो मेन प्रोसेस है, जो हायर ऑर्डर, मैं इसके बारे में भी आपको जो है, कैंडिडेट शुड पे द prescribed fees and paid first round to submit the original documents to the become eligible for allotment in the second round। Admission order will not be given to choice to get। एडमिशन ऑर्डर तो नहीं आपको मिलेगा। देखो आपने पहले फीस डिपॉजिट करनी है और आपने जो डॉक्यूमेंट्स की जो वेट करनी है डिपॉजिट की, जब भी सेकंड राउंड शुरू होगा तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो ऑप्शन प्राप्त होगी। जो
choice 2 candidates are pursued in the second round by holding the first round seat for higher order options. In second round, if a higher option seat is allotted, then the earlier allotted seats get cancelled automatically. Or if a higher option seat is not allotted, then the earlier allotted seats shall remain in candidate's favor. This is a choice between the earlier allotted and newly allotted seats. Candidate should compulsory get admitted to the college confirmed. देखो ये आपने इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है. फीस पेड वेरिफिकेशन स्लिप. Candidate has to bear the schedule to submit the original documents to KIA to become eligible for second round. Schedule for submission of the original documents will be notified KIA website. Addition important instructions क्या है? देखो हायर ऑर्डर के बारे में बात करें. हायर ऑर्डर ऑप्शंस मींस presume that the candidate has entered 76 options. आपने मान लो कि 76 options डाली and if the seat is allotted for his priority number 45 in the first round, then the priority number 1 to 44 are for the higher order options. फिर जो भी 1 to 44 है जो वो आपकी हायर ऑर्डर पर होंगी और जो आपको सीट मिली है वो आपकी सबसे जो बॉटम पर चली जाएगी. If any seat is upgraded allotted to him in second round, is her first round seat gets added to the seat matrix immediately and is offered to the next eligible candidates. While modifying the order options or deleting the options, candidates are advised to give such options that better. आप modify कर सकते हैं. For choice 2 candidate, the seat allotted in the first round will be considered as the last option. ये last option बन जाएगी जो सीट आपको allot हुई है. All the higher order option will be displayed for entry of options. सिर्फ सोनू जो हायर ऑर्डर की जो सीट है वही आपको डिस्प्ले होगी, अदर नहीं होगी. चॉइस 3 कैंडिडेट्स क्या है? द कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द, वहां पर अपग्रेडेशन की पहले में सेटिस्फाइड 100%, दूसरी में अपग्रेडेशन, वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हुई, रिपोर्टिंग नहीं हुई. जहां पर कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट अलॉटमेंट एंड विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग with all already entered options except the allotted option by surrendering the allotted seat. Previously allotted seat is forfeited and will be considered for allotment in the second round. Choice 3 candidates should wait for the schedule to submit the original documents to become eligible for the second round of seat allotment. If original documents are not submitted, such candidates are not eligible for the second round. वहां पर सिर्फ आपने जो डॉक्यूमेंट्स है ही सबमिट करने हैं और अदरवाइज आपको फीस की जहां पर फिल करने की जरूरत नहीं. Addition section. Candidates who have exercised choice 3 in the first round सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. जो पहले भी जो बात होगी कि आपने सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके बाद हायर और जो भी चॉइसेस है आपको जो आप नेक्स्ट राउंड के नॉट सेटिस्फाइड द की अलॉटेड सीट एंड कैंडिडेट हैज गॉट सीट एल्सवेयर, सो कैंडिडेट इज क्विटिंग एंड नॉट टू बी कंसीडर्ड फॉर द अलॉटमेंट सीट्स एनी ऑफ द फर्दर राउंड. देखो नॉट सेटिस्फाइड विद द किया allotted seat and candidate has got seat elsewhere, so candidate is quitting and not to be considered. ये special है. Not eligible to participate in the subsequent round and not hold on the allotted seat and seat allotted earlier will be cancelled. Choice 2, choice 3 selected candidates and seat not allotted candidates. देखो choice 2 choice submission of original documents to enter the second round. ये पहले भी हमने जो फिल कर दिया. कौन कौन सी सीट्स जो आएगी ये है, जैसे अनफिल्ड सीट हो फर्स्ट राउंड, जिन्हें नहीं कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए या फीस या जो ज्वाइन नहीं किया. चॉइस 3 सीट्स, चॉइस 4 सीट्स एक्सरसाइज चॉइस 1 इन द फर्स्ट राउंड बट फेल टू मेक पेमेंट, एक्सरसाइज चॉइस 2 in the first round but failed to make payment, cancelled surrendered seats, candidates allotted seat in the first round and but failed to exercise choices. Newly added seats, virtual vacancies, consequent vacancies. The seat held by choice 2 फर्स्ट राउंड सर्टिफिकेट बिल भी डिस्प्ले है वर्चुअल. जो वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है? जो सीट किसी ने ज्वाइन की हुई है परंतु उसने अपग्रेड डाली है वो वर्चुअल वैकेंसी बन जाती है. टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स अलाउड फॉर सेकंड राउंड. सेकंड राउंड के लिए कौन एलिजिबल है, ये काफी बड़ी बात. फर्स्ट राउंड चॉइस 2 कैंडिडेट्स पे टू फीस एंड डिपोज द रीजन, जिन्हें चॉइस 2 कैंडिडेट्स जिन्हें फीस पे की एंड पोस्ट डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट राउंड चॉइस 3 कैंडिडेट्स एंड पोस्ट द रीजन डॉक्यूमेंट. जो चॉइस 3 वाले कैंडिडेट्स चॉइस 2 वाले एंड नॉट अलॉटेड एनी सीट फर्स्ट राउंड एंड पोस्ट द रीजन एंड वो कैंडिडेट्स. इफ कैंडिडेट्स हु हैज बीन अलॉटेड ए सीट इन द सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया, ये भी काफी है. If a candidate who has been allotted a seat in the second round of All India quota and deemed university has not joined the allotted college in the second round of All India counseling and adjust with the forfeiture clause, he shall be allowed to
participate in the second round of state council is subject to deposition of original documents किया। वो कैंडिडेट्स देखो चॉइस 2 वाले, चॉइस 3 वाले जिनको कुछ भी नहीं लॉट हुआ वो फोर्थ जो वो कैंडिडेट्स जो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको सीट मिली आपने नहीं ज्वाइन की विद फॉरफीचर ऑफ सीट, जब मिली है विद फॉरफीचर सीट आपने ड्रॉप कर दी, तो फिर आप जो किया कि जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैंडिडेट नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स फेल टू एंटर ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट राउंड, जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई ऑप्शन ही नहीं डाली। कैंडिडेट्स फेल टू एक्सरसाइज चॉइस आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट राउंड, आपने चॉइस ही नहीं डाली, जो ऑप्शन ही नहीं डाली या चॉइस ही नहीं डाली। फर्स्ट राउंड चॉइस 2 कैंडिडेट फेल टू पे। फर्स्ट राउंड 3 कैंडिडेट फेल टू डिपोज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड बट फेल टू डिपोज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, चॉइस 2 जो ये नहीं एलिजिबल है। सेकंड राउंड ऑप्शन एंट्री इंस्ट्रक्शंस, ये उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है सेकंड राउंड ऑप्शन एंट्री कैसे करनी है आपने, ठीक है। पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसीजर किया, देयर विल नॉट बी एनी चॉइस टू एक्सरसाइज द कैंडिडेट्स, फीस पेड बाय द राउंड 2 चॉइस कैंडिडेट्स विल बी एडजस्टेड। देखो अगर आपने कोई फीस वो एडजस्ट आपकी जो फीस हो जाएगी। ये अपील टू कैंडिडेट्स है, द कैंडिडेट्स who have exercised choice 1 in the first round submitted the original documents, paid the fees, collected the admission order and reported to the college. Exercise 2, the candidates who have choice 2 candidates in the first submitted the original document, paid the fees and have chance of joining the college course from the other boards later are they hereby informed to surrender their seat on or before the last date fixed for the entry of option for the second। जो बार बार जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें जो सरेंडर सीट करने का भी काफी ज्यादा मौका मिलता है, वो भी आप ध्यान में रखना। राउंड 3 में कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द राउंड 3 कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड एनी क्लिनिकल सीट, ये स्पेशल इनका एनी क्लिनिकल सीट इन किया सेकंड राउंड आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड इफ दे आर इंटरेस्टेड। जी आपको क्लिनिकल सीट मिल गई किसी भी राउंड में फर्स्ट या सेकंड में, फिर आप एलिजिबल नहीं थर्ड राउंड, अदरवाइज आप एलिजिबल है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड प्री पैरा मेडिकल सीट्स आर पार्टिसिपेट इन द मॉप राउंड ओनली फॉर क्लिनिकल। ये प्री पैरा मिली है तो आप प्री पैरा के लिए दोबारा नहीं जा सकते, आप सिर्फ क्लिनिकल के लिए जा सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड क्लिनिकल सीट इन किया इधर इन फर्स्ट राउंड और इन द सेकंड राउंड आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप राउंड। Candidates of first round allotted clinical seat in the second round are also not eligible for mop-up round. Candidates who have joined the college after allotment of seats in the first round or second round of All India, including counseling or deemed university or any other boards, and the candidates who have allotted seat in ऑल इंडिया राउंड 3, अगर आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में किसी भी स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा में जो सीट मिली उसे ज्वाइन कर लिया, या फिर राउंड 3 में आपको कोई अलॉटमेंट होगी तो फिर आप नॉट एलिजिबल, ऑल इंडिया कोटा में आपको अलॉटमेंट होगी तो फिर आप नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द किया राउंड 3। ये उनकी जो मेन ऑप्शन है। ऑप्शन एंट्री है इनका जो इन्हें स्टे राउंड के लिए हु आर एलिजिबल, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन इन्हें भी किससे फॉरफीचर ऑफ सीट आप फॉरफिट कर सकते हैं, आप जो उनकी जो उनकी जो भी फीस है उसके साथ आप जो डाला हुआ है, उसी तरह जो फोर्थ राउंड में वैसे बहुत ज़्यादा सीट्स जो कम रह जाती है फिर भी आप उसमें चेक कर सकते हैं कौन कौन सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो किया गए रूल्स हैं ये बहुत अच्छी तरह रीड करना, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करना। थैंक यू दोस्तों।